Good morning, students. Today we will do data handling. Data handling. What is data handling? जैसा कि हमें नेम से ही पता चल रहा है कि डेटा को क्या करना है, हैंडल करना है. ठीक है बेटा, डेटा को क्या करना है, हैंडल करना है. अब फर्स्ट थिंग आती है हमारे माइंड में, वो क्या आती है, व्हाट इज डेटा. डेटा क्या है. पहली जो थिंग है वो क्या आती है हमारे माइंड में कि व्हाट इज डेटा. डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन. डेटा क्या है, इंफॉर्मेशन है. किस टाइप की इंफॉर्मेशन है, न्यूमेरिकल फिगर्स. मीन्स जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है, वो क्या कहलाती है, डेटा कहलाती है. ठीक है बेटा. सो व्हाट इज द डेफिनेशन. डेटा मीन्स information in form of numerical figures. क्या कहता है बेटा कि डेटा का मीन्स क्या है, इंफॉर्मेशन. और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में, न्यूमेरिकल फिगर्स में. ठीक है बेटा. जैसे आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, 30 हैं या 40 हैं, जितने भी हैं, 20 बच्चे हैं. तो हमने क्या किया, 5 बच्चों का वेट काउंट किया, वेट तोला हमने उनको. ठीक है बेटा. तो उनका जो वेट आया, क्या आया, एक बच्चे का आया 40 kg, एक का आया 42 kg, एक का आया 43 kg, एक का आया 44 kg एंड लास्ट वन का आया हमारे पास 40 kg. ठीक है बेटा. तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स थे बेटा, 5 स्टूडेंट्स थे. उनका क्या किया हमने, वेट फाइंड आउट किया. उनका वेट फाइंड आउट किया तो उनका वेट क्या है, ये आया हमारे पास. ठीक है बेटा. अब जो ये इंफॉर्मेशन है, हमने क्या किया, उन बच्चों का वेट किया, तो उनका वेट किया तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आई. अब जो ये इंफॉर्मेशन है, इसको क्या बोलेंगे हम, डेटा. इसको क्या बोलेंगे हम, डेटा. ठीक है बेटा. कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी न्यूमेरिकल नंबर्स में या फिगर्स में, उसको क्या बोलेंगे हम, डेटा. ठीक है बेटा. अब क्या कहता है कि अगर ये डेटा आ गया हमारे पास, अब जो रॉ डाटा है वो क्या होगा, रॉ डेटा. रॉ डेटा क्या होता है बेटा, ओरिजिनल फॉर्म होती है. क्या होता है, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. जिस टाइम हमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म होगी, उसको क्या बोलेंगे, रॉ डाटा बोलेंगे. ठीक है बेटा. जैसे हमने अभी 5 बच्चों के वेट किए थे, तो ये जो इंफॉर्मेशन आई, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये क्या है, हमारी रे डेटा है. ये क्या है, हमारी रे डेटा है. Information in original form is called ray data. ठीक है बेटा. जो ओरिजिनल फॉर्म है किसकी, डेटा की, इंफॉर्मेशन की, वो क्या कहलाती है, हमारी रे डेटा कहलाती है. ठीक है बेटा. अब ये तो ओरिजिनल फॉर्म थी. अब ओरिजिनल फॉर्म को हम क्या करते हैं बेटा, एरे में अरेंज करते हैं. किस में अरेंज करते हैं, एरे में. व्हाट इज एरे. तो एरे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डाटा. अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. कि अरेंजमेंट है किसकी, डाटा की, किसमें, या तो किसमें हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर. अब असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता हुआ क्रम, मीन्स स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट. स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट. पहले नंबर पे क्या आएगा, स्मॉलेस्ट. अब जो हमारी इंफॉर्मेशन थी, ये थी,
इसमें स्मॉलेस्ट क्या है 40 kg है। नेक्स्ट क्या है वो भी 40 kg है क्योंकि 40 kg कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है। एंड नेक्स्ट क्या है 42 kg है। नेक्स्ट 43 kg है एंड लास्ट वन इज 44 kg। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्या कहलाएगा हमारा एरे। ये क्या कहलाएगा हमारा एरे। हमने इस किसमें किया है असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो क्या करते हैं बेटा पहले क्या आ जाती है लार्जेस्ट कितना है 44 है, फिर 43, फिर 42, फिर 40 एंड लास्ट में क्या आ जाती है हमारी स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है बेटा इसको क्या बोलते हैं हम एरे। क्या करना हमें अरेंजमेंट करना किसकी डाटा की। ठीक है बेटा डाटा की अरेंजमेंट करने को क्या बोलते हैं एरे बोलते हैं। ठीक है बेटा अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है बेटा किसी भी डेटा को हमने क्या किया टेबुलर फॉर्म में क्या कर दिया राइट डाउन कर दिया या टेबुलर फॉर्म में उसको क्या कर दिया कलेक्ट कर दिया तो वो क्या होगी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। या उसको अब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हम किस तरह से करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। किस तरह से करेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। उससे पहले क्या आता है हमारे पास ग्रुप डाटा। उससे पहले क्या आता है हमारे पास ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा क्या होगा बेटा प्रेजेंट क्या करेंगे हम ग्रुप में या क्लासेस में उसको क्या कर देंगे हमारी इंफॉर्मेशन को राइट डाउन कर देंगे क्लासेस में या उसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें ग्रुप्स में। प्रेजेंटेशन ऑफ रे डाटा इनटू क्लासेस or group is known as group data। ग्रुप डेटा। ठीक है बेटा जब हम क्या करते हैं प्रेजेंटेशन करते हैं किसकी रा डेटा की किसमें क्लासेस या ग्रुप में तो वो क्या कहलाता है हमारा ग्रुप डेटा कहलाता है। ठीक है बेटा अब क्या बेटा अब जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है जो वो क्या है बेस है किस पे एरे पे। एरे मींस अरेंज करना है हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने गिवन डेटा को। ठीक है बेटा जो गिवन डेटा होगा उसको हमें किस में अरेंज करना है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। यही आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है तो ये आप खुद से करेंगे। ठीक है अब जो नेक्स्ट है वो क्या आती है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। कि ऑब्जर्वेशन क्या है जैसे हमने ये ईच जो भी ये हमारी वैल्यूज हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इस एक वैल्यू को हम क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ईच numerical value is called observation। is called observation। ठीक है बेटा जो हमारी ईच न्यूमेरिकल वैल्यू ये क्या कहलाएगी हमारी ऑब्जर्वेशन कहलाएगी। ठीक है बेटा अब क्या आती है फ्रीक्वेंसी। अब क्या आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा जो ऑब्जर्वेशन आई है हमारी एक ऑब्जर्वेशन जैसे ये 40 है हमारे पास 40 kg ये कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स आया है। कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स आया है तो कि वो ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स रिपीट हुई है ये क्या बताएगी हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी। ये क्या बताएगी हमें फ्रीक्वेंसी बताएगी मींस रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन या हाउ मेनी टाइम्स इट ऑकर ऑब्जर्वेशन रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। और क्या कह सकते हैं बेटा हाउ मेनी टाइम्स वन न्यूमेरिकल वैल्यू
न्यूमेरिकल वैल्यू occur। ठीक है बेटा, कि न्यूमेरिकल वैल्यू कितने टाइम्स हमारे पास आई है वो क्या कहलाएगी, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, कि कितने टाइम्स हमारे पास कोई एक वैल्यू रिपीट हुई है वो क्या कहलाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब क्या आता है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या आता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, जैसे क्या करेगा कि वो कि एक जो हमारी ये गिवन डेटा है इसको क्या करेगा, टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन करेगा। क्या करेगा, इसको टेबुलर फॉर्म में राइट डाउन या अरेंज करेगा और एवरी डेटा की क्या दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। एवरी डेटा की क्या दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। ठीक है बेटा, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, ए टेबुलर फॉर्म arrangement of data showing the frequency of each data is called a frequency distribution. Frequency distribution। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है क्या कहते हैं कि एक टेबुलर अरेंजमेंट किसकी, डेटा की, वो क्या शो करेगी, फ्रीक्वेंसी शो करेगी। किसकी फ्रीक्वेंसी शो करेगी, ईच डेटा की, इन इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारी टेबुलर फॉर्म है वो क्या करेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी दिखाएगी किसकी, ईच डेटा की, वो क्या कहलाएगी, हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बेटा, अब हमारे पास इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं 3 और 4। तो 3 और 4 जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक क्वेश्चन राइट डाउन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और देखेंगे कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे राइट डाउन करेंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस डेटा को अरेंज करो। अब इस डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज क्यों करेंगे हम, क्योंकि अब इस डेटा को हम रीड करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसको स्टडी करेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें गिवन डेटा को इस फॉर्म में लेके आना है कि हम एक बार में ही देखते हैं उसके ऑब्जर्वेशन कर सकें और उसमें जो भी कुछ है उसको हम रीड डाउन कर सकें इजीली। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट क्या आता है, डेटा, फिर क्या आता है हमारे पास, टैली मार्क्स, फिर क्या आता है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा, तो डेटा क्या है हमारे पास, स्मॉलेस्ट डेटा देखेंगे हम पहले। स्मॉलेस्ट डेटा क्या है हमारे पास, 8 है। क्या है, 8 है। ठीक है बेटा, तो 8 कितने टाइम्स है, अब हमें ये चेक करना है। तो टैली मार्क्स हमें इसमें हेल्प करेंगे कि वो कितने टाइम्स है। टैली मार्क्स में क्या करेंगे, जितने टाइम्स भी 8 आता जाएगा उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते जाएंगे। 8 8 8 8 मीन्स ये कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया। ये कितने हो गया, 4 टाइम्स हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या आई हमारे पास, 4 आई। ठीक है बेटा, अब देखेंगे कि हमने क्या किया कि लाइंस ड्रॉ की और फिर उनको काउंट करके यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर ये लाइंस क्या हो जाए, 10 या 10 या 11 12 टाइम क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनको काउंट करना पड़ेगा। इससे भी हमें क्या होगी, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसको देख करके एकदम से स्टडी करने में। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया, इसके लिए भी टैली मार्क्स में क्या किया कि
हमने 5 के पैटर्न ड्रॉ किए। किसके पैटर्न ड्रॉ किए? 5 लाइंस के। 4 लाइंस तो ऐसे होंगी और 5th लाइन क्या करेगी? इसको क्रॉस करेगी। इसको क्या करेगी? क्रॉस करेगी। इट मीन्स क्या है कि ये क्या हो गया? 5 का एक सेट हो गया। ये क्या हो गया? 5 का एक सेट हो गया। अब जैसे 6 के लिए अगेन हमने एक लाइन ड्रॉ की, 7 के लिए अगेन, 8 के लिए अगेन, 9 के लिए अगेन, और 10 लाइन है वो भी क्या फिर से क्या करेगी? क्रॉस करेगी। इट मीन्स ये 5 का सेट, ये 5 का सेट। अब ये लाइंस हमें काउंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमें पता है कि ये 5 का सेट है और ये 5 का सेट है, 5 2 जा 10 हो गई। लेकिन अगर हम 10 लाइंस को काउंट करेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, और टाइम को ही हमें शॉर्ट करने के लिए हमने क्या किया है? रिप्रेजेंटेशन की है। किसकी? डेटा की। किसमें? फ्रीक्वेंसी टेबल में। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी टेबल्स से हमारा क्या होता है? टाइम शॉर्ट हो जाता है कि हम जब भी स्टडी करेंगे तो इजीली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब अगर ये 10 लाइंस होती तो हम इनको काउंट करते, लेकिन हमें पता एक काउंटिंग में मिस्टेक भी हो सकती थी। ठीक है बेटा, लेकिन अब 5 के सेट होंगे तो हम इजीली काउंट कर सकते हैं अगर हमें जल्दी से अपने किसी डिसीजन पे पहुंचना है तो। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया? 5 के पैटर्न ड्रॉ किए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डेटा क्या है हमारे पास? 9 है। 9 कितने टाइम्स है? 1 2 1 2 3 4 3 4। ये भी कितने टाइम्स है? 9 की फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास कितनी आई बेटा? 4 आई। ठीक है, अब चेक करेंगे कि 10 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5। कितने टाइम्स रिपीट हुआ? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स के लिए क्या हो जाएगा? 4 लाइन एंड 1 क्रॉस लाइन। 5 ये क्या आ गई हमारे पास? 10 की फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट डिजिट है, नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 11। 1 के लिए 1 लाइन, 11 अगेन आ गया तो 1 लाइन मोर, तो और 11 नहीं है तो 2 टाइम्स। 11 कितने टाइम्स है हमारे पास? 2 टाइम्स है। नेक्स्ट इज 12। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो जो फ्रीक्वेंसी है 12 की वो कितनी है बेटा? 3 है हमारे पास। लास्ट डिजिट है हमारे पास 13, लास्ट नंबर है हमारे पास 13। 1 एंड 2 टाइम्स। तो ये क्या हो गई हमारे पास? फ्रीक्वेंसी टेबल हो गई किसकी? हमारी डेटा की, गिवन डेटा की, रो डेटा की। ठीक है बेटा, ये क्या होगी? हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल होगी किसकी? गिवन डेटा या रो डेटा की। ठीक है बेटा, अब ये तो था कि हमारे पास ये कितने नंबर्स थे? 6 नंबर से थे। अब जो अगर हम ये सोचें कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3, और कहाँ तक जा रही है? 30 तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? 30 तक जा रही है बेटा। कहाँ तक जा रही है? 30 तक जा रही है। ठीक है, मीन्स क्या है? इसकी मिनिमम जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 1 है, और जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 30 है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 है, और हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है? 30 है। तो अब 1 से लेकर के हमें 30 तक की टेबल बनाएंगे तो वो क्या करेगी? 1 या 2 पेज पे आएगी। दिस इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। वो फिर क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट वर्क हो जाएगा। तो अब इसको क्या किया हमने? क्या किया कि जो हमारा डेटा था उसको क्या कर लिया हमने? ग्रुप कर लिया, ग्रुप डेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्रुप डेटा की जो है वो डेफिनेशन बताई थी कि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या कर लेते हैं? अपने डेटा को ग्रुप या क्लासेस में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। ग्रुप या क्लासेस में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ग्रुप डेटा। वो क्या कहलाता है? हमारा ग्रुप डेटा। तो अब अगर 5 6 7 तक अगर हमारे पास नंबर है तो हम इजीली ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 या 6 से ज़्यादा हो जाते हैं, 7 से ज़्यादा हो जाते हैं नंबर्स, तो हम क्या करेंगे? फिर उसको ग्रुप डेटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है, क्या आती है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या आती है हमारे पास? क्लास इंटरवल। अब मैंने आपको बताया कि हम उस डेटा को क्या कर लेते हैं? ग्रुप कर लेते हैं। कैसे ग्रुप कर लेते हैं? जैसे 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 2 5 हो गया, 1 2 5 हो गया। ठीक है बेटा, फिर
5 to 10 हो गया, 10 to 15 हो गया, 15 to 20 हो गया, 20 to 25 हो गया, 25 to 30 हो गया। ठीक है बेटा, इस तरह से हमने क्या कर लिया, ग्रुप कर लिया। ठीक है बेटा, तो अब जो ये है हमारा, ये जो एक है, ये क्या कहलाएगी, हमारी क्लास इंटरवल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, हमारी क्लास इंटरवल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी, हमारी क्लास इंटरवल कहलाएगी। ठीक है बेटा, तो ईच क्लासेस, अब क्या आएगी हमारे पास, क्लास इंटरवल। क्या है हमारे पास, क्लास इंटरवल। तो ये क्या किया हमने, 1 से 5 तक का एक पेयर बना लिया, फिर 5 से 10 तक का एक पेयर बना लिया। ठीक है बेटा, तो क्या कर रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं, हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं। हमारे पास क्या आ रहे हैं, 2 नंबर्स या 2 फिगर्स आ रहे हैं। ठीक है बेटा, 2 फिगर्स में क्या कर लिया हमने, उसको बाउंड कर लिया, किसको, क्लास इंटरवल को। ठीक है बेटा, इट इज बाउंडेड बाय 2 फिगर, it is bounded by 2 figure which is called class limit। क्लास इंटरवल क्या होती है बेटा, बाउंड होते हैं किससे, 2 फिगर से, और जो 2 फिगर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट बोलते हैं। जो 2 फिगर्स होते हैं उनको क्या बोलेंगे, क्लास लिमिट बोलेंगे। जैसे 1 है, 1 और 5 के बीच में ये क्या आ रही है, क्लास इंटरवल आ रहा है, तो 1 और 5 को क्या बोलेंगे, क्लास लिमिट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लास लिमिट्स। अब 1 क्या है, मिनिमम है, मीन्स लोअर लिमिट, मीन्स लोअर लिमिट, and 5 is maximum, so we will call it upper limit। ठीक है बेटा, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। क्लास इंटरवल क्या होता है, एक बाउंडेशन होती है किसकी, 2 फिगर्स की। किसकी बाउंडेशन होती है, 2 फिगर्स की, और जो 2 फिगर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, क्लास लिमिट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, क्लास लिमिट बोलते हैं। तो जो स्मॉलेस्ट होगा या मिनिमम नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट, और जो मैक्सिमम नंबर होगा उस क्लास इंटरवल में वो क्या कहलाएगा, अपर लिमिट कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब ये तो क्या था हमारे पास, क्लास इंटरवल था। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, क्लास साइज। क्लास साइज, अब मैंने इसको किया बेटा 1 to 5, क्या पता कोई और इसको अरेंज करेगा तो क्या करेगा, 1 to 6 ले लेता है, फिर क्या करता है 6 to 12, 12 to 18, 18 to 24, 24 to 30। ठीक है बेटा, उसने किस इंटरवल में डिवाइड किया, 1 to 6 डिवाइड किया, 6 to 12 डिवाइड किया, 12 to 18 डिवाइड किया, 18 to 24 डिवाइड किया। लेकिन मैंने कैसे डिवाइड किया था, 1 to 5, 4 to 10, तो कोई और आएगा वो क्या कैसे डिवाइड करेगा कि 1 to 10 ले लिया, 10 to 20 ले लिया, 20 to 30 ले लिया। ठीक है बेटा, तो किसी और ने उसको डिवाइड किया 3 क्लासेस में, मैंने डिवाइड किया था उसको 6 क्लासेस में, और किसी और ने डिवाइड किया उसको 5 क्लासेस में। ठीक है बेटा, अब देखेंगे तो सभी में क्या है, डिफरेंस है। ये 1 to 10 है, ये 1 to 5 है, ये 1 to 6 है। मीन्स एक क्लास में 1 to 5 मीन्स 5 बच्चे हैं, दूसरी क्लास में क्या है 1 to 6 मीन्स 6 बच्चे हैं, और जो थर्ड क्लास है उसमें क्या है 10 बच्चे हैं, 1 to 10 कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, क्लास साइज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, क्लास साइज कहलाएगा। क्लास साइज क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन लोअर लिमिट या अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। क्लास इंटरवल के क्लास साइज क्या कहलाएगा बेटा, डिफरेंस कहलाएगा किसका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, क्लास मार्क। क्लास मार्क, ठीक है बेटा। अब हमने जैसे क्या किया बेटा कि 1 to 5 बच्चों के आए मार्क्स कितने,
8 मार्क्स आ रहे थे, मीन्स 1 to 5 कितने बच्चों के आए, 8 बच्चों के आए, ठीक है बेटा। फिर 5 to 10 कितने बच्चों के आए मार्क्स, 4 बच्चों के आए। 10 to 15 6 बच्चों के आए। 15 to 20 हमारे पास 8 बच्चों के आए। 20 to 25 10 बच्चों के आए। 25 to 30 5 बच्चों के आए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये मार्क्स आ गए, ठीक है, किसी क्लास के, ठीक है बेटा। तो 8 बच्चों के तो क्या आए, 1 to 5 आए। 4 बच्चों के क्या आए, 5 to 10 आए। एंड 6 बच्चों के क्या आए, 10 to 15 आए, ठीक है बेटा। तो अब क्लास मार्क क्या होती है कि इनकी एवरेज होती है, इनकी क्या होती है, एवरेज होती है। क्या होती है, 1 to 5 की एवरेज हमने फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या आएगी कि 8 बच्चों के इतने मार्क्स तो मिनिमम आए हैं, ठीक है। तो एवरेज क्या होगी बेटा, हाफ इनटू लोअर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ठीक है। क्लास मार्क्स क्या होंगे, हाफ इनटू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अब वो क्वेश्चन दे देगा, क्या दे देगा कि 5 to 10 का इंटरवल है, उसके क्लास मार्क फाइंड आउट करो, उसका क्लास मार्क फाइंड आउट करो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हाफ इनटू अपर लिमिट इनटू लोअर लिमिट। 5 to 10 दिया उसने, हाफ इनटू 5 प्लस 10, तो क्या हो गया बेटा, हाफ इनटू 10 प्लस 5 15, 15 बाई 2 क्या हो जाएगा, 7.5। तो क्लास मार्क्स हमारे पास क्या है, 7.5 आए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या आती है हमारे पास, रेंज। लास्ट वन डेफिनेशन क्या आती है हमारे पास, रेंज। रेंज क्या होती है बेटा कि ये जो ऑब्जर्वेशन हमें क्वेश्चन गिवन, ये जो हमारे क्वेश्चन गिवन था, तो रेंज क्या होगी, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 8 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 13 है। मिनिमम वैल्यू 8 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 13 है। तो रेंज क्या होगी, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। रेंज इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। रेंज क्या होगी बेटा, डिफरेंस होगी किसकी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की, ठीक है बेटा। तो अब मैक्सिमम यहाँ पे क्या थी, 13 थी, और मिनिमम क्या थी, 8 थी। 13 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 5। तो रेंज क्या आई हमारे पास, 5 आई। तो रेंज क्या आई हमारे पास, 5 आई, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, फर्स्ट 3 क्वेश्चन वी हैव डन। फर्स्ट 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा, द वेट है किसका, 40 स्टूडेंट्स का इन ए क्लास आर इन किलोग्राम। किलोग्राम में एक 40 स्टूडेंट्स का वेट क्या किया है, वेट किया गया है। तो अब हमें उसका क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो अब 40 स्टूडेंट्स का वेट किया गया है, और जो वेट है वो कहाँ से वेरी करता है बेटा, 16 to 30 तक। 16 to 30 तक हम राइट डाउन करेंगे तो कितने मार्क्स हो जाएंगे, 15 मार्क्स हो जाएंगे। 15 क्लासेस बनेंगे या 15 डेटा हो जाएगा हमारे पास। तो 15 होंगे तो बहुत लंबी टेबल हमारे पास बन जाएगी। तो अब क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे किसमें, क्लास इंटरवल में। किसमें डिवाइड करेंगे, क्लास इंटरवल में, ठीक है बेटा। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, एंड मैक्सिमम जो है लिमिट इसकी क्या है हमारे पास, 30 ही है बेटा। क्या है हमारे पास, 30 ही है। तो हमारे पास क्या बन सकते हैं, ये 3 क्लासेस बन सकती हैं। ये हमारे पास क्या बन सकती हैं, 3 क्लासेस बन सकती हैं। या फिर हम इसको एक और वे में अरेंज कर सकते हैं। कैसे अरेंज करेंगे देखेंगे, 16 to 18 अरेंज कर सकते हैं, 18 to 20, 20 to 22, 22 to 24, 24 to 26, 26 to 28, 28 to 30, 28 to 30। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी क्लासेस बनी, 2, 4,
6, 7। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये 7 क्लासेस बनी हैं, तो हम इस क्लास ये वाली इंटरवल हम अपना राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत कम इंटरवल थे, तो मिनिमम जो है इंटरवल वो आपको या क्लासेज हैं वो क्या लेनी है, 5 से 6 तक लेनी है। ठीक है बेटा, 5 से 6 तक लेनी है। अगर 5 से 6 तक नहीं बन रही तो हम कम ले सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली हैं हम क्या लेंगे, 5 से 6 लेंगे। 4, 5, 6 यही हमारी क्लासेस नंबर ऑफ क्लासेस होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो उससे क्या होगा, आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, क्लासेज आ जाएंगी हमारी, क्या आ जाएगी, 16 to 18, 18 to 20, 20 to 22। फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे, टेली मार्क्स आ जाएंगे कि 16 to 80 कितने टाइम्स आया और 18 to 20 कितने टाइम्स आया। अब सबसे ध्यान देने वाली बात ये है बेटा यहाँ पे क्या, कि 16 to 18, 18 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, 18 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो जब भी हम क्लास इंटरवल चेक करेंगे तो हमारा जो अपर लिमिट है वो कभी भी काउंट नहीं होगी उस क्लास इंटरवल में। इस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट क्या है, 18, तो 18 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, 18 यहाँ पे काउंट नहीं होगा। वो कहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे। वो कहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे। 18 कहाँ पे काउंट होगा, यहाँ पे। ठीक है बेटा, लोअर लिमिट काउंट होगी लेकिन अपर लिमिट काउंट नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ पे 20 है, तो 20 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। ठीक है बेटा, तो वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट क्लास में जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे 22 यहाँ पे काउंट नहीं होगा, वो कहाँ पे जाएगा, नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन आज आपको करने हैं। ओके, थैंक यू बेटा।